हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एडवांस मैथ का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है जिसका नाम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में भी इनका बात करेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, 0 to हीरो लेवल हम लोग पढ़ेंगे और देख लीजिएगा इस ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। ये किस किस एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है तो एसएससी के सारे एग्जाम, रेलवे के सारे एग्जाम, बीपीएससी आपका और डिफेंस के सारे एग्जाम के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पिता जो कहा जाता है वो आपका रेन देकार्ते को कहा जाता है। बोलेगा सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? आएगा नहीं, ऐसे हम आप लोगों को बता दिए। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस बातों को हम लोग समझते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने वाले क्या क्या हैं तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पिता के बारे में बता ही दिए हैं, रेन देकार्ते को कहा जाता है। इसमें जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कैसे नापा जाता है, कहां से किसका दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, दो बिंदु दिया हुआ है उनके बीच की दूरी क्या होता है। ठीक है, ये सब सारा कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद स्ट्रेट लाइन आपका आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन रहेगा तो उनका कटिंग पॉइंट, ये सब सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का हम लोग स्लोप पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें आपका आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में जो जानते होंगे a1 अपॉन a2, a2 अपॉन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तीनों बराबर के रूप में रहता है तो कितना हल होता है, दो बराबर तीसरा बराबर नहीं रहता है तो क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, मतलब इसी को दूसरा भाषा में हम लोग बोलते हैं मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के सवाल करेंगे और ये लास्ट में आपका होगा मिसलेनियस। तो हम लोग जो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सेम उसी स्टाइल में पढ़ेंगे जिस स्टाइल में हम यहाँ क्लासरूम में अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, सेम उसी स्टाइल में पढ़ेंगे। एक एक छोटा छोटा पॉइंट से शुरू करेंगे, टाइप वाइज, नेचर वाइज क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग बेहतर ढंग से समझ पाइएगा और फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से क्या कर पाइएगा। तो आज तो आपका पहला क्लास है तो समझिए आपका ये बेसिक क्लास होगा आपका। ठीक है, तो बेसिक क्लास होगा तो समझिए बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए जैसे ये आपका जो है यही आपका होता है निर्देशांक अक्ष, इसको बोल सकते हैं हम लोग। ये आपका होता है y डैश और ये आपका होता है y और ये आपका होता है x और इधर आपका होता है x डैश। ठीक है, ये जहां पे दोनों बिंदु मिलता है ये 0 यहां से शुरू होता है, नापना यहां से शुरू करते हैं 0, इधर आएंगे तो ये होगा 1 2 3 4 5, तो इधर आपका आने पे पॉजिटिव में आते हैं। ठीक है, और इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव में आपका होगा -1 -2 -3 -4 -5। इधर यदि आप जाइएगा तो आप किस में जाइएगा, तो उधर आप नेगेटिव में जाइएगा। नीचे भी आपका नेगेटिव होता है, इधर आपका -1 हो गया, -2 -3 -4 -5 और ऊपर आपका पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5। तो ये जो आपका x एक्सिस हो गया इसको x अक्ष बोलते हैं। ये आपका हो गया y अक्ष, ये वाला आपका हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष। ठीक है, तो x अक्ष जो आपका होता है दाहिना तरफ से बायां तरफ जाइएगा तो घटते हुए जाएगा। देखिए ना, 5 से 4 3 2 1 0 1 2 3। क्वेश्चन में आता है x का मान किस साइड से किस साइड जाने पे घटता है या बढ़ता है, इस टाइप से सवाल आप करेगा। बायां से दायां जाने में, दायां से बायां जाने में, ऊपर से नीचे जाने में, नीचे से ऊपर आने में। तो ऊपर नीचे तो ध्यान रखिएगा ये y का मान आपका होता है। यदि ऊपर से नीचे आएंगे तो y का मान घटेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो y का मान आपका बढ़ेगा। और x का मान जो है यदि हम लोग दाहिना तरफ से बायां तरफ बढ़ेंगे तो घटेगा, बायां से दाहिना तरफ आएंगे तो
बढ़ेगा। इसको रट्टा नहीं मारना है, ये डायग्राम को केवल बेहतर ढंग से समझ लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। इस बातों को आप लोग रट्टा नहीं मारिएगा जा करके। चलिए आगे समझते हैं। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये वाला आपका क्या हो गया वाई एक्सिस। तो ये जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, ये पूरा आपका मान लीजिए एक पेज है, तो उनको 4 भाग में देखे होंगे आप बांट दिया। एक भाग इधर है, एक भाग इधर है, एक भाग इधर है, एक भाग इधर है, तो 4 भाग में बांटा। तो ये 4 भाग जो है 4 चतुर्थांश कहलाता है, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। यदि इंग्लिश में बात करें इसको, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, शॉर्ट में लिख दिए हैं। ये आपका होता है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये दूसरा वाला आपका जो है, मतलब ये जो आपका, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। ये आपका हो गया तृतीय चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपका हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अर्थात ये जो आपका है पूरा का पूरा कितने चतुर्थांश में बट गया? बोलेगा सर 4 चतुर्थांश में बट गया। क्या क्या हुआ आपका? तो बोलेगा सर पहला हो गया फर्स्ट चतुर्थांश, दूसरा हो गया सेकेंड, यानी इंग्लिश में बोलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो अब यहाँ पे बात कीजिएगा कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में किनका किनका वैल्यू आएगा। तो ये वाला घर का यदि बात करें तो ये वाला घर पे किसका हक होगा? तो बोलेगा सर ये एक्स का हक होगा और ये वाला किसका? वाई का वैल्यू होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी हम लोग पॉइंट लिखते हैं, कोई भी पॉइंट लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं एक्स और वाई के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में लिखते हैं? एक्स और वाई को। ये फिक्स है, ये आपका फिक्स है पॉइंट, इसमें आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका मन आया पहले वाई लिख दिए फिर एक्स लिख दिए, गलत हो जाएगा। पहले आपको एक्स ही लिखना पड़ेगा, बाद में क्या लिखना पड़ेगा? वाई लिखना पड़ेगा। ये एक्स अक्ष को हम लोग बोलते हैं, एक्स का वैल्यू जो होता है क्वाड्रेंट में, इसको हम लोग बोलते हैं भुज। एक्स को क्या बोलते हैं? भुज, या कहीं कहीं भुजांक भी लिखा हुआ रहता है, एक ही बात है। और वाई को हम लोग बोलते हैं कोटि। वाई को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। बोलिएगा सर इंग्लिश में बोलिए। तो भुज का इंग्लिश होता है आपका एब्सिसा, ABSCISS, एब्सिसा इसको बोलते हैं। ये कोटि आपका होता है ऑर्डिनेट, ORDINAT, ऑर्डिनेट। तो पहला वाला एक्स का वैल्यू होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भुज या भुजांक बोलते हैं, वो इंग्लिश में एब्सिसा हो गया। और ये आपका कोटि ऑर्डिनेट हो गया। तो एक्स वाला वैल्यू आपका समझ गए, एक्स का वैल्यू भी समझ गए और हम लोग वाई का वैल्यू भी समझ गए। अब समझते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में किनका किनका वैल्यू होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स आपका पॉजिटिव होगा और वाई भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों आपका पॉजिटिव होता है, एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाइएगा तो एक्स आपका नेगेटिव होता है, एक्स आपका क्या होता है? नेगेटिव। बोलिएगा सर कैसे पता चला कि एक्स नेगेटिव होता है? देखिए ना, ये वाला घर में किसका हक होगा? तो बोलिएगा सर ये वाला का हक है और इधर वाला का हक है, यही दो पड़ोसी है इसका, एक ये एक ये। तो इसमें देखिएगा वाई एक्स का वैल्यू आपका नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव। तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में बात कीजिएगा तो दोनों नेगेटिव ही, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव ही, एक्स भी आपका नेगेटिव और वाई भी आपका क्या? नेगेटिव, ये थर्ड में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि हम लोग बात करेंगे तो एक्स का वैल्यू आपका पॉजिटिव है और वाई का वैल्यू आपका क्या है? नेगेटिव है। एक्स का वैल्यू आपका पॉजिटिव है और वाई का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। यहां तक समझे आप लोग बातों को? तो देखिए दो एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। ये आपका क्षैतिज में जो होता है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल आपका ऊर्ध्वाधर जो होता है इसको या उदर्ग रेखा बोल सकते हैं। ये जो आपका होता है ये आपका होता है क्या? वाई एक्सिस। ठीक है। इसके बाद ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है इनको कितने भाग में बांटते हैं? तो 2 भाग में बांटते, सॉरी 4 भाग में बांटते हैं, जिसको हम लोग चतुर्थांश क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां से शुरू होता है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होता है, एक्स भी, क्योंकि एक्स यहां से ऊपर पॉजिटिव, वाई यहां से इधर पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव। इसमें आपका एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो ये दोनों में तो टेंशन नहीं है, इसमें पहला में दोनों पॉजिटिव है, तीसरा में दोनों नेगेटिव। सेकेंड और थर्ड तो लगभग सवाल यही दो से आपका आता है। यदि पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो सेकेंड, पहला पॉजिटिव लास्ट वाला नेगेटिव, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। यदि भूल जाइएगा तो एग्जाम में ऐसे करके तुरंत निकाल लेंगे, चाहिए किस चतुर्थांश में जाएंगे। समझिए बात को। इसके अलावा एक और पॉइंट बोल सकते हैं कि इस वाला क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू जो आपका होता है, इस वाला क्वाड्रेंट में, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को बेहतर ढंग से दिखे। ये वाला क्वाड्रेंट में जो होता है वो एक्स का वैल्यू जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, और वाई का वैल्यू भी आपका क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, क्योंकि तब ना आपका पॉजिटिव होगा। और ये वाला क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू जो होता है वो आपका 0 से छोटा होता है, और वाई का वैल्यू जो होता है वो आपका 0 से बड़ा होता है। इसमें दोनों का वैल्यू आपका 0 से छोटा होगा, एक्स का भी वैल्यू 0 से छोटा, वाई का भी वैल्यू 0 से छोटा। कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ देता है, ठीक है, कि एक्स का वैल्यू जो है 0 से छोटा है, वाई का वैल्यू 0 से बड़ा है, कौन सा क्वाड्रेंट बताइए, तुरंत बोल देंगे कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और थर्ड वाला में जाइएगा तो एक्स का वैल्यू आपका पॉजिटिव, यानी एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा, और वाई का वैल्यू जो आपका होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, आगे लिखते हैं। एक बार यदि इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप लोग ले लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि ये आपका होता है क्वाड्रेंट, दो भाग में बांटता है। एक सेकेंड, ये लाइन आपका सीधा नहीं गया, ये चार पार्ट में इसको बांट दिया। बोलिए इनको कौन सा एक्सिस बोलते हैं, वाई। ये कौन सा होता है आपका वाई डैश। ये आपका कौन सा होता है एक्स। ये कौन सा होता है आपका एक्स डैश। तो ये जो आपका होता है ये मूल बिंदु होता है। ये वाला पॉइंट जो आपका होता है, ये वाला पॉइंट आपका क्या होता है, बोलिएगा सर ये वाला पॉइंट मूल बिंदु होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ पे दोनों का वैल्यू आपका 0 होता है, मूल बिंदु हो गया। यहाँ पे दोनों, ओरिजिन इंग्लिश में बोलते हैं मूल बिंदु को। और यहाँ पर जो है दोनों का वैल्यू आपका 0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक भी पूछा है कई बार सवाल में। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। अब यहाँ इधर आइएगा तो ये पॉजिटिव आपका होगा, 1 2 3 4 5 आते रहेगा, 6 7 8 9 जहां तक आपको जरूरत है लिख सकते हैं। इधर आने पर एक्स का वैल्यू आपका नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 लिख सकते हैं जहां तक लिखना चाहते हैं। इधर एक्स का वैल्यू आपका माइनस में होगा, और ऊपर जब जाएंगे तो एक्स का वैल्यू आपका किस में होगा, पॉजिटिव में होगा ऊपर जाने पर। ठीक है, ये आपका हो गया। तो कोई भी बिंदु को लिखने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होता है। अभी जस्ट बताए आप लोग को किसका किसका, एक एक्स का एक वाई का। तो एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं इंग्लिश में। इसको आप शीशा, ये आपका होता है ऑर्डिनेट। ये वाला में दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें आपका एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ये पीछे बताए हैं, पीछे आप लोग देख सकते हैं, इसमें पूरा कंप्लीट बताए हैं। आगे जो मेन बात है वो आप सिखाने वाले हैं। जैसे कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पे यदि आ जाए, यहाँ पे आ जाए 2 पे, एक्स का वैल्यू यदि आपका 2 रहे, तो इस लाइन पे जो आपका, इस लाइन पर जो वैल्यू आपका होता है, ये एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पर जो आपका होता है, और ये आपका वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष पर जो होता है वाई का वैल्यू आपका ऑलवेज 0 होगा। एक्स अक्ष पे यदि है तो वाई का वैल्यू आपका 0 होगा। यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यदि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, एक्स अक्ष पर ही कोई पॉइंट है, तो जैसे यहाँ पे इस पॉइंट का बात करेंगे तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 2,0। तो देखिए वाई का वैल्यू क्या निकल के आपका आएगा, 0 निकल के आएगा। और यदि वाई अक्ष पे है तो यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू क्या निकल के आएगा, एक्स का वैल्यू 0 निकलेगा। तो ध्यान क्या रखना है, यदि एक्स एक्सिस पे है तो वाई का वैल्यू 0, और यदि आपका वाई एक्सिस पे है तब आपका किसका वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0। मतलब ये देखेंगे कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है तो वाई का वैल्यू 0,
y पे है तो x का वैल्यू आपका 0। एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और बेहतर ढंग से। मान लीजिए एक पॉइंट है, इधर से आपका 3 है, इधर से आपका 4 है, यहां आपका 3 4 आएगा। ये पॉइंट आपका है जो कितना कितना का आपका आएगा, 3 4 का आएगा। चूंकि पहले x का वैल्यू लिखते हैं तो x के सामने में ये वाला वैल्यू आपका 3 और y वाला आपका कितना 4, तो ये वाला पॉइंट जो होगा, यही वाला पॉइंट आपका कितना होगा, 3 4 का होगा। ये वाला पॉइंट आपका कितना का होगा, 3 4 का होगा। तो आप यहां से देखिएगा तो यहां से यहां तक ये वाला वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक। और यहां से लेके यहां तक ये वाला वैल्यू देखिएगा तो ये वाला वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिएगा कोई भी पॉइंट जो आपका होगा, कोई भी पॉइंट जो आपका होगा वो आपका एक्स एक्सिस से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वाई एक्सिस से भी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो जो भी आप पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि ये एक्स का वैल्यू होता है, ये किसका वैल्यू होता है, एक्स, और ये क्या होता है आपका वाई होता है। एक्स को हम लोग बोलते हैं भुज या भुजंग, वाई आपका होता है क्या, कोटि। तो आपका वाई, ये वाई अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपका एक्स होता है। देखिए ना, वाई अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना आया यहां से लेकर के यहां तक, बोलेगा सर 3, तो ये एक्स का वैल्यू होता है। और ये एक्स अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है ये आपका किनका वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू होता है। बस यही पॉइंट को समझा रहे थे, इसी पॉइंट को समझा रहे थे कि कोई भी बिंदु लीजिएगा, कहीं से भी लीजिएगा, एक्स अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपका होगा वो वाई का वैल्यू होगा, और वाई अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो किसका वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, अब लगभग हम लोग बेसिक का थ्योरी खत्म कर दिए हैं, टाइप 1 का थ्योरी खत्म कर दिए हैं। टाइप 1 का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले एक बार पुनः रिवीजन कर देते हैं। ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। इधर जाने पर आपका वैल्यू घटते हुए जाएगा, दायां से बायां जाने पर आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते हुए जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर आपका वैल्यू क्या होते जाएगा, घटते हुए जाएगा। इनको 4 भाग में बांटता है, जिनको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। 4 चतुर्थांश आपका होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, और इसमें पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। यानी बोल सकते हैं पॉजिटिव है तो एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा, वाई का वैल्यू भी 0 से बड़ा। इसमें एक्स का वैल्यू 0 से छोटा और वाई का वैल्यू 0 से बड़ा। इसी टाइप से यहां पर भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। एक्स और वाई दो पार्ट में हम लोग लिखते हैं। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज या भुजांक बोलते हैं, भुज या भुजांक बोलते हैं। किसको, एक्स को, एक्स को बोलते हैं भुज या भुजांक, इंग्लिश में अब्सिसा बोलते हैं। और ये आपका वाई आपका होता है कोटि, जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। आगे ये आपका जो होता है, यदि आपका एक्स एक्सिस पे है तो वाई क्वाड्रेंट 0 होगा, वाई पे है तो एक्स का 0। ये मूल बिंदु आपका होता है 0, जहां 0 0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। और कोई भी पॉइंट, कहीं पर भी कोई बिंदु ले रहे हैं तो एक्स अक्ष के साथ लंबवत दूरी जो आपका होगा वो वाई का वैल्यू होगा, और वाई अक्ष के साथ लंबवत दूरी जो होगा वो किनका वैल्यू होगा, आपका एक्स का वैल्यू होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, एक आइडिया यहां पे लिखा हुआ है जो बदलेगा आपकी दुनिया को। जो किनको बदलेगा, आपकी दुनिया को बदलेगा। समझिए, जो पॉइंट उधर लिखाए थे ना वही पॉइंट को यहां डायरेक्ट लिखा दिए हैं। पहला नंबर पॉइंट देखिएगा क्या है। पहला नंबर पॉइंट आपका बोल रहा है क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। अभी जस्ट बताए, ये क्षैतिज रेखा हो गया, इसको एक्स बोलते हैं। ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, इनको क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। दूसरा बात आपका लिखा हुआ है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। अभी जस्ट आया था ना, इस टाइप से क्वाड्रेंट था। ये वाला पॉइंट जो है एक्स, ये तो आपका हो गया वाई क्वाड्रेंट, वाई वाई डैश, ये आपका हो गया एक्स एक्स डैश। इनके कटान बिंदु जो ये होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन 0 0 होता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स कोमा 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित रहेगा तो वाई क्वाड्रेंट क्या बनेगा, आपका 0 बनेगा। और यदि वाई अक्ष पे आपका स्थित रहेगा कोई बिंदु तो उसका एक्स क्वाड्रेंट क्या बनेगा, आपका तुरंत बोलेगा सर एक्स क्वाड्रेंट उसका क्या बनेगा, 0 होता है। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 आपका हो गया, और y अक्ष का समीकरण आपका क्या हो गया, x बराबर 0। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट था,
इनको आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी अब हम लोग चलेंगे सवाल की दुनिया में। ठीक है, थ्योरी आप लोग का खत्म कर दिए, अब हम लोग मेन क्वेश्चन देखेंगे। मेन आपका क्वेश्चन है, टाइप वाइज क्वेश्चन बांटे हैं, टाइप वाइज, नेचर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर पहला लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, फटाफट आंसर करना है। बोल रहा व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, मतलब बोल रहा है निम्न में कौन मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपका क्या होता है, 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे निर्देशांक बिंदु ए जो आपका दिया गया है 3,4 का भुज क्या है। ये भुज क्या है आपका, अब शीशा यहां दिया हुआ है, ये क्या होता है, पॉइंट बोल रहा है। तो अब शीशा बोले तो दो वैल्यू होता है आपका, एक्स का होता है पहला वाला, दूसरा वाई का, इसको हम लोग बोलते हैं भुज। ये आपका क्या होता है, कोटि। तो भुज क्या आपका हो जाएगा, 3 निकल जाएगा इसका भुज। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निर्देशांक बिंदु दिया है ए का वैल्यू 5,7 का कोटि क्या है। तो कोटि क्या होता है बताइए तो आप लोग, कोटि क्या होता है। तो कोटि बोलिएगा सर y का वैल्यू कितना है, 7। 7 आपका हो गया इस सवाल का कोटि। अगला सवाल 4 नंबर बोल रहा है बिंदु आर दिया गया है आपका 4,-6 के भुज और कोटि में क्या अंतर है। भुज और कोटि में क्या अंतर है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतर का मतलब ही आपका होता है घटाव। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव, और बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे। ऐसा नहीं कि 4 6 2 देखे तुरंत मार दिए 2 आंसर, गलत हो जाएगा। बड़ा आपका 4 है, 4 में घटाएंगे -6 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 आपका हो गया कितना, 10। तो इसका अंतर 10 का निकलेगा। अंतर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, अंतर का मतलब ये होता है घटाओ, बड़ा में छोटा को घटाएंगे। बोल रहा है के 2 के -1 के भुज और कोटि बराबर है। के का मान क्या है, भुज और कोटि बराबर है, यानी एक्स का वैल्यू और ये y का वैल्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सिंपल बराबर कर दिए, इसको इधर उठा के ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा k, और ये आपका माइनस में 1, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। k का वैल्यू क्या निकल करके आपका आया, 1 निकल करके आया, तो 1 ही बनेगा इस सवाल का आंसर। तो ये आपका टाइप 1 का नेचर 1 में हम लोग देखे अभी सवाल। कितने सवाल देखे, तो 5 सवाल देखे, देख सकते हैं आप लोग सवाल। ये सिंपल सवाल था, पहला आपका ओरिजिन पॉइंट का था, फिर भुज आपसे पूछा, फिर कोटि पूछा, फिर भुज कोटि में अंतर पूछा, भुज कोटि बराबर देके के का मान पूछा। अब हम लोग चलते हैं नेचर नंबर कितना में, 2 में। बोल रहा बताइए बिंदु -5,7 किस चतुर्थांश में स्थित है। फर्स्ट में है कि सेकेंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है। बोलेगा सर याद कैसे रखेंगे, याद रट्टा नहीं मारना है। हम लोग जानते हैं एक्स का वैल्यू इधर पॉजिटिव, इधर वो एक्स का नेगेटिव, ऊपर एक्स का पॉजिटिव और नीचे एक्स का क्या आपका नेगेटिव, यही ना होता है। तो देख लीजिए पहला वाला नेगेटिव, एक्स नेगेटिव होना चाहिए, तो सीधा दिमाग में आ जाएगा सर यहां से तो इधर ही होगा, एक्स नेगेटिव होगा तो या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, लेकिन y का वैल्यू पॉजिटिव। बोलेगा सर प्लस कहां लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ रहता है, तो प्लस आपका छुपा हुआ रहता है। तो ये आपका पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल बोला है एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, y आपका नेगेटिव है। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आपका यहाँ पे होता है, y नेगेटिव आपका यहाँ पे होता है। इसको हम लोग, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये बिंदु आपका किस चतुर्थांश में स्थित होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित होगा। अगला सवाल -4, -8 दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में कहां होता है, एक्स का वैल्यू भी नेगेटिव, y का भी नेगेटिव, तो इधर ये नेगेटिव इधर ये नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका आंसर आपका क्या निकल करके आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है 2 + √5 और 2 - √5 किस चतुर्थांश में है। तो बहुत विद्यार्थी इनको देख करके ही घबरा जाएंगे, लेकिन हम इनका सीक्रेट तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जोड़ना है तो ये बात तो कंफर्म पता चल गया कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ना है तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव आपका इस लाइन पे होता है, तो या तो होगा फर्स्ट या तो होगा आपका फोर्थ, या तो होगा पहला चतुर्थांश में या तो होगा आपका चौथा चतुर्थांश में। लेकिन एक बात यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिएगा, 2 में घटा रहे हैं, 2 में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। किसको माइनस कर रहे हैं, √5 का। तो यदि √4 रहता तो उसका 2 निकलता है, तो √5 है तो इसका वैल्यू 2 से तो बड़ा ही होगा। 2 में यदि घटा दे 2 से बड़ा तो y का वैल्यू ये आपका नेगेटिव निकलेगा।
ये सोल्व कीजिएगा तो y का वैल्यू नेगेटिव और यहाँ पे x का वैल्यू तो ये पॉजिटिव होगा, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव आपका इधर होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट आपका हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। ध्यान दे दीजिएगा इस टाइप के सवाल को थोड़ा सा, ठीक है। इसी सवाल में यदि यहाँ पे 3 दे देता, यहाँ 3 दे देता, फिर दोनों पॉजिटिव हो जाता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाता। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि x का वैल्यू आपका 0 से छोटा है, अर्थात क्या है? नेगेटिव में है। x का वैल्यू नेगेटिव आपका इधर आएगा, x का वैल्यू नेगेटिव। इसके बाद y का वैल्यू बोल रहा है पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव आपका यहाँ पे होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। कौन सा क्वाड्रेंट में होगा आपका? बोला x और y किस पाद में होगा? वही बात है, पाद चतुर्थांश से क्या होता है, तो ये आपका कौन सा आपका हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, ऑफलाइन क्लासेस चलती है पूर्णिया बिहार में। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पे कॉल करके पूर्णिया आ सकते हैं और क्लास क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेचर 3 के तरफ। नेचर 3 में अब हम लोग आ गए हैं। क्या क्या सवाल है नेचर 3 का? बोल रहा है कि बिंदु 6,0 किस अक्ष पर स्थित होगा? बताए थे यदि x का वैल्यू 0 है तो y अक्ष पे स्थित है, और यदि y का वैल्यू 0 है तो कौन सा अक्ष पे स्थित होता है? x पे। तो यहाँ y का वैल्यू 0 है, क्योंकि ये फिक्स होता है, पहला वाला x दूसरा वाला y का वैल्यू 0, तो x अक्ष पे आपका क्या है? ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 0,-4 की स्थिति है, तो x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू क्या है? 0 है, तो ये y एक्सिस पे आपका स्थित होगा। कहां स्थित होगा? y अक्ष पे आपका स्थित होगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा y अक्ष से 5 इकाई दूरी पर y अक्ष से 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या है? सवाल समझिए क्या कह रहा है। सवाल आपका कह रहा है कि y अक्ष से, तो ये वाला आपका y अक्ष हो गया, इससे 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पे स्थित है, तो यहाँ पे स्थित होगा। 5 इकाई दूरी पर x का वैल्यू 5, और इस लाइन में आपका y का वैल्यू क्या होता है? 0। ये होता है x, ये होता है आपका x डैश, ये y, ये आपका क्या होता है? y डैश। ये वाला लाइन पे आपका y का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, और इस वाला लाइन पे आपका x का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो 5 कोमा क्या निकल गया आपका? 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है x अक्ष से नीचे वो x अक्ष से 6 इकाई दूरी पर y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बताएं। इस टाइप से आपका सवाल बताना। सवाल आपका इस टाइप से है, y अक्ष से आपका क्वेश्चन बोल रहा है x अक्ष से नीचे, ये वाला x अक्ष होता है, ये x डैश, ये आपका y हो गया, और ये आपका y डैश हो गया। तो बोल रहा है कि x अक्ष से नीचे और x से 6 इकाई दूरी पर, तो यहाँ पे आपका आएगा, मान लीजिए यहाँ तो y का वैल्यू नेगेटिव होता है और x यहाँ पे 0 होता है, तो 0,6 लिया है ना, तो -6। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0,-6। 0, क्या हो जाएगा? -6। इससे पहले वाला सवाल देखिए तो क्या बोल रहा था? y अक्ष से 5 इकाई दूरी पर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू आपका इधर भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव में नहीं दिया है। खैर कोई बात नहीं है, नेगेटिव में नहीं दिया है, क्योंकि बोला नहीं है जाए दाया जाना है कि बायां जाना है। इधर भी तो जा सकते हैं 5 इकाई दूरी पर, तो x -5 हो जाता, और y का वैल्यू तो ये पूरे लाइने पे आपका 0 होगा। ये भी हो सकता था, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, 2 ऑप्शन तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है कि आपका दे देगा। ये सवाल देख लिया आपका, नीचे बोल रहा था ऊपर बोल रहा होता, तो x तो आपका 0 हो जाता, y आपका क्या हो जाता? -6। फिक्स है, पहले x को ही लेंगे, बार बार बोल रहे हैं, ये फिक्स है आपका। जैसे 1 दर्जन में फिक्स है ना, क्या अकेला होता है 1 दर्जन में? 12 होता है। आप बोलेंगे नहीं सर हम 18 को मानेंगे 1 दर्जन, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो पूरा दुनिया चलते हुए आया है वही आपको मानना पड़ेगा। यह सवाल देखिए, उस बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में से क्या होगा जो x अक्ष पर, मतलब सॉरी y अक्ष पर होना चाहिए, तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 नहीं है, x का वैल्यू 0 नहीं है, x का वैल्यू आपका 0 नहीं है, तथा x अक्ष से 7 इकाई की दूरी पर है। तो अब तो आंसर तो एक ही निकल गया, एक के बारे में बाय ऑप्शन है हम लोग निकाल दिए। लेकिन कोई चाहेंगे कि नहीं सर थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपका होता है x अक्ष, ये होता है आपका x डैश, ये होता है आपका y अक्ष, ये आपका क्या होता है?
y डैश होता है, ये मूल बिंदु होता है, इनका क्वाड्रेंट आपका होता है 0 0, इनका निर्देशांक बिंदु आपका होता है 0 0। बोल रहा है x अक्ष से 7 इकाई दूरी पर, x अक्ष से आपको जाना 7 इकाई दूरी पर, ये आपका y का वैल्यू 7 हुआ, तो पहले x का वैल्यू, फिर किसका वैल्यू, फिर y का वैल्यू आपका। ठीक है, बाकी ये आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये पहला वीडियो लेक्चर था, पूरा कंप्लीट बेसिक सब पॉइंट बताया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, वीडियोज नंबर 2, जिसमें हम लोग ध्रुवीय रूप को बदलेंगे, कार्तीय रूप में कैसे निकलेगा, पोलर फॉर्म को हम लोग बदलेंगे। दूसरा जो पॉइंट आपका होता है कार्टेशियन सिस्टम, उसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। बाकी ये वीडियोज नंबर 1 को यहीं पे एंड करते हैं। इससे पहले जो भी इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब पकड़ पकड़ के करवाइए आप लोग, बताइए, क्योंकि अब बिल्कुल बेसिक से शुरू कर दिए हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।